my YouTube channel. This is me Zainab Faisal. Welcome to my next vlog. Welcome to my next video. But guys, जो आज की वीडियो है वो it's not about the vlog. मैं कोई भी घर में जो भी हो रहा है वो नहीं दिखा रही आप लोग को. It's just a छोटी सी स्टोरी टाइम जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. लोगों ने बहुत ज्यादा पूछा था यार कि आपके फर्स्ट डे में क्या हुआ था, तो इसलिए अभी मैं स्कूल से आई थी. मैंने कहा मैं आप लोग को स्टोरी टाइम थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ. थोड़ा सा नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है. मैं आप लोग को बताऊंगी इसमें क्या मैं बुली हुई या नहीं हुई, क्या मेरी रैगिंग हुई या नहीं हुई, क्या लोगों ने मेरे बारे में क्या बोला, मेरे दोस्त बने या नहीं बने, सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता डिटेल से. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो. गाइस मैंने इसीलिए यूनिफॉर्म अपना स्कूल का पहना है बिकॉज मैं अभी स्टोरी टाइम में जो है आपको स्कूल के ही रिलेटेड बताने लगी. तो मैंने कहा यार स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बनाते हैं वीडियो, और मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी चेंज करूं फिर वीडियो बनाऊं. तो इट्स लाइक या परफेक्ट. गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ये जगह मुझे थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज करती है बिकॉज यहाँ पे बैठ के मैंने गाया था मेरे वतन मेरे शुरू हो जाती हूँ यार मैं. चुप कर दे यार. खैर पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस आया था. अल्लाह से कॉन्फिडेंस किसी को भी ना दे. जिनके भी कोई भी हिडन टैलेंट है ना प्लीज उसको हिडन ही रखो, क्योंकि मेरा भी हिडन टैलेंट था. बाहर आया तो हिडन नहीं रहा, वो अलग बात है. बस लोग रोस्ट कर रहे हैं मुझे, बट इट्स ओके, इट्स फनी. तो मैं खुद भी हंसती हूँ कि भाई ठीक है यार. इसके रिलेटेड भी थोड़ी सी बात है कि स्कूल में मेरे साथ इसके रिलेटेड भी क्या हुआ था. तो फर्स्ट डे मैं स्कूल में गई हूँ. मेरा फर्स्ट डे स्कूल का था. मैं बहुत कंफ्यूज थी, नर्वस थी, एज बाकी बच्चों की तरह जो हर कोई मतलब फर्स्ट डे में कंफ्यूज होता है. गाइस आई एम इन O3. मैंने वैसे अभी A लेवल्स में होना था. मैं सबको क्लियर आउट कर देती हूँ कि मैंने A लेवल में होना था. आप लोग सोचोगे कि आप 18 की हो, हाउ आर यू इन O3. तो गैस मैं इसलिए O3 में हूँ बिकॉज मैंने एक साल रिपीट किया था अपना, बिकॉज हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे. काफ़ी पहले की बात है, जब हम ब्लॉग्स भी नहीं बनाते थे, कुछ नहीं, कोविड से पहले की बात है. तो मैंने 6th ग्रेड जो है वो रिपीट किया था, मतलब उसके फाइनल्स ही दिए थे. तो हाँ मैंने रिपीट किया था, वरना मैं अभी कॉलेज में होती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं O3 में हूँ. आई एम गुड बिकॉज इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है. खैर तो हम लोग कहा थे कि मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा. मैं फर्स्ट डे गई स्कूल में, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, डरी हुई थी कि भाई क्या होगा. आप लोग को बेशक लगता होगा यार शी इज सो कॉन्फिडेंट, बट आई वाज नॉट बिकॉज मेरा पहला दिन था. मैंने कहा क्लास में जाऊंगी, सब घूरेंगे, देखेंगे क्या होगा. फिर लाइक आई वाज लाइक ओह इट्स ओके. और पहले दिन ही मेरी मिस से बेइज्जती भी हुई थी कि भाई आप इतना लेट क्यों आई हो. मैंने कहा आई वाज लाइक मिस वो ना मामा लेट उठी थी इसीलिए. उन्होंने कहा बेटा ये होता रहेगा, बट नेक्स्ट टाइम आप मेरी क्लास में लेट आई आपको बाहर खड़ा कर देंगे, आप क्लास नहीं लोगे. आई वाज लाइक ओके. तो अब मैं क्लास में गई हूँ, ठीक है. मैं काफ़ी बच्चों को जानती थी, मतलब कि कुछ थे जो मेरे पुराने स्कूल के थे, बीकर हाउस के, बट लाइक आई वाज़न्ट फ्रेंड्स विद देम उस टाइम पे. अभी भी नहीं हूँ, मतलब दोस्ती मैंने कुछ खास की नहीं. लेकिन अब मैं क्लास में गई हूँ, मैं बैठी हूँ बहुत नर्वस होके ना, पूरी सीरियस होके कि ठीक है ज़ैनब यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. अच्छा अब मैं बैठी हूँ, ऑफ कोर्स बैठी हुई. क्या बोली क्या जा रही हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग को अपने पूरे दिन के बारे में बताने के लिए. लाइक व्हाट आई डिड ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. तो मैं बैठी हूँ, ठीक है. अब ना कुछ बच्चों ने ऑफ कोर्स ठीक है पब्लिक फिगर हूँ देखा, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग इट इन अ फ्लेक्स वे, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ व्हाट इट इज़. सो देयर इज़ नथिंग टू हाइड. अब मैं बैठी हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ थी. मैं किसी से पहले दिन जाके इतना फ्रैंक भी हूँ, दोस्ती नहीं की, बट लाइक एक दोस्त थी मेरी इज़्मा. आई लव हर सो मच बिकॉज उसी के साथ ही अभी मेरी दोस्ती है बहुत अच्छे से. बिकॉज वो मेरी पुराने स्कूल में तो इतनी अच्छी दोस्ती थी, बस स्पोर्ट्स में हम खेलते थे साथ, तो इसलिए हाँ म्यूचुअल टाइप थी. लेकिन अभी क्लास में मैं उसी के साथ ही बैठती हूँ, ठीक है. बाकी सब हाँ अच्छे हैं, ठीक है, बातचीत हो जाती है काम के रिलेटेड ऐसे. अब ना मेरे साथ क्या हुआ है, मैं पहले दिन अब मैं नीचे गई हूँ अपनी दोस्त के साथ. तो ना लड़कों की क्लास थी 10th ग्रेड की, मेरे से छोटे बच्चों की ना. तो हम लोग नीचे वाले फ्लोर में गए. गाइस मैं एक और बात बताना चाहती हूँ. एक तो हमारे टॉप फ्लोर पे O3 की क्लास रखी गई है, मतलब चल के जाना पड़ता है, मेरी टांगे मेरी हाथ में आ जाती है. खैर अब मैं नीचे गई हूँ. अब ना वो लड़कों की क्लास थी, मैं उसकी क्लास के सामने से गुजर रही हूँ, उनकी क्लास के सामने से. तो ना अंदर से आवाज आती है मेरे वतन, और मैं कह रही हूँ भाई साहब मतलब ओके गाइस इतना वायरल हो गया कि अब क्लास के बच्चे भी ये करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स छोटी क्लास के. तो ना ऐसे सबने गाया और मैं ना उनको देख के मैं यूं करके मैं हंसने लगी बिकॉज इट वाज सो फनी. मैं उनको ब्लेम नहीं करती. अगर मैं होती ना उनकी जगह और कोई और ऐसे करता ऑफ कोर्स मैं भी करती. ठीक है लाइफ है, फन है, करो यार मजे करो. खैर मुझे बहुत फनी लगा, मैं हंसी, ठीक है. वो लोग कहते ओ हंसी. मैंने कहा ओके गाइस हंसी.
अब जो है मेरे साथ क्या होता है फुल, मतलब कि मैं आप लोग को थोड़ा सीरियस होकर बताना चाहती हूँ। मेरा अभी तक सिर्फ इस बार दोस्त थी, ठीक है, लेकिन वो घर चली गई थी, मेरी क्लास लेट तक थी, वो क्लास मेरी लेती नहीं थी साथ। तो ना अब एक लड़की थी, वो मेरे पास आती है, शी केम अप टू मी एंड आई वाज लाइक, ओ आर यू फ्रॉम सिस्टोलॉजी? आई वाज लाइक यस आई एम फ्रॉम सिस्टोलॉजी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो आई मेरे पास, इट वाज सो नाइस, आई लव हर सो मच स्टिल। लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगी थी उसकी कि गाइस अब देखो, ठीक है वो मेरी फैन थी, जो भी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन ये कुछ हुआ यूं कि उसने कहा चलो मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। मैंने कहा ठीक है मुझे स्कूल दिखा दो। अब मैंने उसी से थोड़ी फ्रेंडशिप कर ली, वो ए लेवल्स में थी लेकिन फिर भी मैंने कर ली। अब वो मेरे साथ ना घूम रही है, तो शी वॉज बीइंग सो ऑकवर्ड के मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें मेरे साथ घूमने से, क्या मसला है कोई? तो उसने बोला यार एक्चुअली मेरे ना कुछ दोस्त हैं, वो लोग मुझे बहुत जज करें। आई वाज लाइक मतलब क्यों जज कर रहे हैं? तुम मेरे साथ घूम रही हो इसलिए जज कर रहे हैं? और फिर उसने सच्चाई ये बोली कि वो सारे तुम लोग को बोल रहे थे कि अब तुम भी मतलब उस लड़की को बेसिकली बोल रहे थे बिकॉज वो मेरे साथ घूम रही थी पूरा दिन, तो इसलिए बाकी उसके सारे दोस्त बोल रहे थे अब तुम भी टिकटॉकर्स के साथ घूमोगी, अब तुम भी इसके साथ घूमोगी, यूट्यूबर व्हाटएवर, ठीक है, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के साथ घूमोगी। तो आई वाज लाइक अगर तुम्हें देखो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे साथ घूमने का, तो प्लीज़ मेरे साथ मत घूमो बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को अनकंफर्टेबल करूँ या कुछ ऐसा वैसा करूँ जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो। येट उसको मेरे साथ स्टिल घूमना था, तो उसने मुझे कहा हम लोग कहीं सुकून सी जगह पे जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं होगा। आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ बिकॉज मुझे था कि यार देखो अगर आपके बारे में कोई क्या सोचा, अगर आपको उस चीज़ से फर्क पड़ता है देन डोंट डू इट, ओके। अगर आपको हो रहा है कि यार मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, तो भाई आप मेरे साथ क्यों घूम रहे हैं? एट फर्स्ट पॉइंट आप मेरे पास आती हो और बाद में आप कहती हो कि यार मेरे दोस्त तुम्हें ये क्रिंज बोल रहे हैं व्हाटएवर, ठीक है, आई एम सो यूज्ड टू इट। लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई नहीं घूमना तुमने मेरे साथ, तो क्या की मजबूरी है तेरी, क्यों घूम रही हो मेरे साथ? तो मैंने उसको क्लियर किया बात, देखो अगर तुम्हें इतना इनकम्फर्टेबल हो रहा है तो मैं सॉरी टू से तुम्हारे साथ नहीं घूम रही हूँ बिकॉज अगर तुम्हें अपने दोस्तों की ज्यादा परवाह है तो फिर उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों घूम रही हो? बात तो सही है। अब आप लोग एक पार्ट यकीन नहीं करोगे कि जब उसके दोस्त आए ना यूं करके मुंह बना के कि ज़ैनब फैसल ठीक है व्हाटएवर, अब वो जब मेरे पास आए ना, आप लोग इमेजिन नहीं करोगे क्या हुआ। दे वर बीइंग सो नाइस टू मी कि ओ माई गॉड आई लव यू, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो वो। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फेक बन रहे थे सारे बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरे पीठ पीछे क्या बोल रहे थे और मुंह पे आके क्या बोल रहे थे। यार मुझे समझ नहीं आता है कि अगर आपने बुराई करनी है तो उसके मुंह पे करो, आपने मुंह पे क्यों मीठे होना है? मतलब आपने बुराई भी करनी है, मुंह पे अच्छा भी होना है, अपनी इमेज भी बना के रखनी है। मुझे इस टाइप के लोग, इतनी नफरत है ना मुझे इस टाइप के लोगों से, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ नाइस होगी। आफ्टर ऑल मैं कोई रिवेंज या कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। ऑन द फर्स्ट जॉब माई स्कूल की, यार मैं कहूँ कि तूने मेरे बारे में ये बात की थी ना, तूने मेरे बारे में ये बात की थी ना, तो लाइक ओके यू आर स्पिरिटी टू, ऐसे बात हुई है, ठीक है। अब इमेजिन करो वो सारी लड़कियां जो मेरे बारे में टॉक कर रही थी वो लोग मेरे साथ घूमने लगी, बहुत फ्रेंडली हो रही थी। और फिर मैं बोला जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था हमें लगा तुम बहुत रूड हो, लेकिन जब हम लोगों ने तुमसे बात की यू आर सो नाइस, यू आर सो वो। मैंने कहा थैंक यू, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ना मेरे ऊपर यही होता है, मैं स्टार्टिंग में रूड लगती हूँ अनटिल दे गेट टू नो द रियल ज़ैनब फैसल। है बहुत अच्छा गया फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, ठीक है, मज़ा आया। वो अलग बात है साइडों से मुझे आवाज़ आती थी टिकटॉकर, क्रिंज, व्लॉगर, यू ये ठीक है, बट आई एम काइंड ऑफ यूज्ड टू इट, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ता, बोला जाए तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, मुझे जो बोल रहा है बोलो, अंटिल वो मेरे मुंह पे आके बोल रहे हैं ओके फाइन। तो अब होता ही है कि ठीक है, ये तो मेरे पुराने स्कूल में भी हुआ था जब मैं रिंग रोड वाली ब्रांच में थी, इट्स फाइन, आप किसी को हेट करते हो बोल रहे हो ओके यार, मैं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अब हुआ ये कि मैं घर आई हूँ तो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी, आई हैव द स्क्रीनशॉट। जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा, हमेशा यही होता है, मैं जब भी किसी न्यू स्कूल में जाती हूँ एज अ पब्लिक फिगर तो देर लाइक कन्फेशन पेजेस पे ना बस आने लग जाती है कन्फेशंस, अनोनिमस जो लोग होते हैं ना वो लोग करने लग जाते हैं। मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या मैसेजेस वगैरह थे, क्या ये था क्या वो था। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मेरी पहली कन्फेशन क्या आई थी। गाइस सबसे पहले मेरी एक कन्फेशन आई है, हु इज ज़ैनब फैसल अ सो कॉल्ड यूट्यूबर, गाइस बी सीरियस। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कन्फेशन पेजेस पे लगता है, आई होप सो आप लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है अगर आपको मैं सो कॉल्ड यूट्यूबर लग रही हूँ देन व्हाई वुड यू डू इट इन एन लाइक एनोमिनस वाली चीज़ में आप जाके मुझे बोलो, या फिर अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ आपने नाम भी छुपाना है, हाइड भी करवाना है, ठीक है, और मेरे बारे में शिट टॉक भी करनी है, मतलब यार ओके ठीक है।
अब मुझे ये चीज़ इतनी बुरी नहीं लगी, ठीक है अगर आपको लग रहा है मैं सो कॉल्ड यूट्यूबर हूँ तो इट्स फाइन, मेरी जिंदगी में जो मर्जी करूंगी, आप लोग के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरा किसी ने कहा है यार आई जस्ट सॉ ज़ेना फैसल्स वीडियो वेयर शी सेड एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विद मी इन स्कूल एंड आई एम द मेन कैरेक्टर लाइक गर्ल व्हाट। अब देखो आई स्वेयर टू गॉड आप लोग मेरी कोई भी वीडियो देख लो, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट, लेकिन लाइक काइंड ऑफ, लेकिन आप लोग मेरी कोई भी वीडियो देख लो, मैंने उसमें कहीं नहीं लिखा कि ब्रो आई एम मेन कैरेक्टर, मेरे से सारे लोग स्कूल में ऑब्सेस्ड हैं, ये है वो है। अपने पास से कहानियां बनाने में ना ऑन टॉप है सारे लोग जो हेट करते हैं, ठीक है। अब देखो लड़की ने ना ये पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, जो भी है मुझे तो लंबा तरीन लग रहा है, लिटरली उसने मेरा प्रूफ पॉइंट करा दिया है कि ब्रो उसने पूरा होल पैराग्राफ लिखा है कि सब तुमसे ऑब्सेस्ड है। तुम पहले गई, तुमने मेरी वीडियो देखी और बाद में आके, मुझे नहीं पता लड़के लड़की बट जो भी है, स्टिल उसने मेरी वीडियो देखी, पूरा देखा, कहाँ मैंने बोला मेन कैरेक्टर ऑब्सेस्ड। भाई अगर आपको इतना ही मसला है, इवन इफ आई से कि आई एम द मेन कैरेक्टर देन आई एम द मेन कैरेक्टर, आई मीन इन देयर लाइव्स एवरीवनस द मेन कैरेक्टर, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई कह सकता है मैं मेन कैरेक्टर हूँ, और मैं बोलूंगी मैं मेन कैरेक्टर हूँ तो वही मसला है, कुछ कह सकते हो नहीं ना। अब ये बात तो मैंने बिल्कुल नहीं की कि स्कूल में सारे लोग ऑब्सेस्ड है, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं हूँ कि ओ माय गॉड ये भी मुझे पसंद करती है वो भी करती है, आई मीन आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मैं इस टाइप की नहीं हूँ। उसने लिटरली बोल ही दिया, मतलब पता चल रहा है कौन ऑब्सेस्ड है, आप लोग को भी पता चल रहा होगा कौन मुझसे ऑब्सेस्ड है, पता लग रहा है भाई जो भी लड़के लड़की ये ज्यादा ऑब्सेस्ड है मुझसे, क्योंकि इसने इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, आपने इतना सा पैराग्राफ लिखा, जो भी है ठीक है, और आपने मेरी वीडियो भी देखी, 1 व्यू बढ़ाया, थैंक यू। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यू गाइस शुड रियली लीव ज़ेना फैसल अलोन, स्टॉप बीइंग सो जजमेंटल, शी इज जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट। ये सबसे अच्छा लगा था, whoever wrote this I love this, जो भी है, जो भी जिसने भी लिखा है, देखो उसने लिटरली सही बोला है कि भाई जज क्यों कर रहे हो आप किसी को, यू डोंट इवन नो मी, मतलब आप मुझे जानते भी नहीं हो, यू डोंट इवन नो द रियल ज़ेना फैसल। आई मीन मेरी ऑफकोर्स मेरी पर्सनैलिटी हर वक्त ब्लॉग्स में नहीं पता चलती, मेरी पसंद की चीज़ें क्या है, मैं खाती ज़्यादातर क्या हूँ या कुछ भी, मोस्टली ब्लॉग्स में ही होते हैं, नेवर माइंड, लेकिन अक्सर यू डोंट नो द रियल पर्सन ऑन सोशल मीडिया या इन ब्लॉग्स वगैरह, ठीक है। तो आप लोग को ना ऑनेस्टली किसी को जज नहीं करना चाहिए, करो यार ठीक है, मैं भी कभी कभी जज करती हूँ, बट आई स्वेयर टू गॉड अगर आपने जज करना है प्लीज साइलेंट होके करो, ये कन्फेशन पेजेस पे ना डालो। आप लोग को लग रहा है मुझे फर्क पड़ा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, मैं बस आप लोग को बताना चाह रही हूँ। अगर मुझे फर्क पड़ता होता ना मैं लिटरली रिप्लाई करती कि भाई ये क्या है, मुझे क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ फर्जे में हुआ क्या था। इट वाज सो फन दो, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था ये कमेंट्स और ये सारे एनोनिमस मैसेज देखने में। अब देयर इज दिस वन थिंग जो क्या नाम है, काफी मतलब मुझे हुआ कि यार व्हाट द हेल, मतलब क्या। अब किसी ने ना ग्रुप चैट बनाया था किसी कन्फेशन पेज का, ठीक है, उसमें ना सारे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, 11C में है वो है जी, शी इज 18, ग्रेड नहीं आए होंगे, मतलब यार कुछ भी, मतलब आप मुझे जानते भी नहीं हो ना जानोगे, ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को जानना पसंद भी नहीं करूंगी जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप मुझे जानते भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है सीन, ठीक है, आप मुझे रियल जानते भी नहीं हो, लाइक बस ब्लॉग्स वगैरह में देख लिया, वीडियोस में देख लिया, जज कर लिया, खुश हो गए, जिंदगी बस चल रही है। ग्रेड्स नहीं आए होंगे भाई, ठीक है, अगर ग्रेड्स नहीं भी आए होंगे तो आपको क्या है, मैं क्या आपके पैसों से स्कूल जा रही हूँ या फिर क्या मैं आपके पैसों से क्लास में पढ़ रही हूँ या कुछ भी, ठीक है, आप मेरी फीस पे कर रहे हो, मेरी मर्जी मैं कौन सी क्लास में पढ़ूँ, मैं किस ग्रेड में हूँ, ठीक है। अगर आपको इतना मसला है तो डोंट टॉक अबाउट मी। एनीवेज कर लो यार बात, मुझे अच्छा लगता है मेरे बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोई उनकी खुद की नहीं सुनता तो वो दूसरों के बारे में बात करते हैं। खैर यहाँ पे आए, यार ज़ेना फैसल क्या चीज है, शी पिसेस मी ऑफ सो बैड, आई मीन गर्ल यू डोंट इवन नो मी। ये एक्चुअली किसी लड़की ने लिखा, लेकिन मैं आपको नाम या शक्ल नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मैंने उनकी ईगो बूस्ट नहीं करनी कि मैं वाह आपका नाम ले रही हूँ, और ऑफ कोर्स मैं हर किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देती हूँ, इसलिए तो यार मतलब ज़ेना फैसल क्या चीज़ है यार, ज़ेना फैसल बहुत अच्छी चीज़ है, यही होता है। खैर शी पिसेस मी ऑफ सो बैड यार, मतलब देखो मैंने आपका क्या बिगाड़ा है यार, मैंने आपको कैसे पिस ऑफ करी हूँ, व्हेन यू डोंट इवन नो मी, व्हेन यू हैवंट इवन मेट मी इन रियल लाइफ। मतलब भाई साहब आज का क्या दौर आ गया, काफी गर्मी हो रही है, पंखा बंद किया हुआ ना मैंने इसलिए। खैर अब ना यहाँ पे आते हैं, ये बहुत फनी था टेक्निकली बहुत फनी था बिकॉज किसी ने वीडियो भेजी है, उसी लड़की ने मेरे वतन वाली मीम बना के रखी हुई है। बिग अचीवमेंट गाइस, हर जगह मेरी बात हो रही है, बिग अचीवमेंट, इवन दो इन बुरे वर्ड्स में हो रही है, लेकिन एटलीस्ट दे नो मी, दे आर टॉकिंग शिट अबाउट मी, बट आई डोंट केयर बिकॉज नोबडी लिसन्स टू देम व्हेन दे टॉक अबाउट देयर सेल्फ। तो यहाँ पे लिखा है, मैंने गलती से ग्रुप में रिप्लाई कर दिया था, मेरी गलती थी, इतनी मुझे सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। खैर मैंने लिखा बस इतना ऑब्सेस्ड होना है, वीडियो रखी हुई पास, और मतलब
इतना ऑब्सेस्ड होना है कि मेरी वीडियो रखी है, लव यू। तो उसने आगे से लिखा है वीडियो इसलिए रखी हुई ताकि आप जैसे चोमूस को बेच के कानों से खून निकल जाए। ओके गर्ल, ओके। आपके पास इतना वेला टाइम क्यों है? आपके पास इतना वेला टाइम क्यों है कि आप मेरी वीडियोस लोगों को भेजो ताकि उनके कानों से खून निकले? इट्स ऑलरेडी ऑन सोशल मीडिया, यू गाइस डोंट हैव टू वरी। ओके, अच्छा आगे आया, ये थी, अच्छा मैंने दिखा दी थी चैट, सॉरी गाइस, ये थी चैट्स जो थी। अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज गाइस आप लोग मेरे बारे में बात करते हो, हर टेबल पे जाओ आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे होते हो, इवन इन बैड वर्ड्स, बट आई डोंट केयर बिकॉज अगर आप बुरे अल्फाजों में भी मुझे बात कर ही रहे हो, आप लोग इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू गाइस आर लिटरली सो ऑब्सेस्ड विद मी। अब मैं कहना पसंद करूंगी बिकॉज यू आर, टेक्निकली यू आर, आप बेसिकली मेरे ही तो बारे में बात कर रहे हो, हर ग्रुप चैट में, हर कन्फेशन बेसिस पे मेरा नाम आ रहा है। इट्स नॉट लाइक मैं कोई चीज़ फ्लेक्स कर रही हूँ, इट्स लाइक आप, भाई मैं 50 बार ये लाइन बोल चुकी हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो, आपके साथ मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या मैं आपके घर आके गन लेके आई हूँ कि उठ यहाँ से गोली मार दूंगी, मैं ज़ैनब फैसल हूँ? नहीं, ऑल आई डिड वाज सिंग अ सॉन्ग एंड ऑल आई डिड वाज डू व्लॉगिंग। इसमें क्या बुरा है? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी लाइफ, मेरी बहनें जो कर रही हैं, और इतने ज़्यादा फैंस हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। एवे नहीं 1.1 मिलियन फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे, जो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, मुझे वो लोग बहुत पसंद है। आई लव यू सो मच, आई लव माई फैन पेज। एनीवेज, हाँ आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है बिकॉज यार ये दुनिया ना बदलती जा रही है मुझे लग रहा है, बिकॉज आपको बैठे बैठे हेट मिल रहा है, स्पेशली फॉर अ पब्लिक फिगर। इट्स रियली हार्ड कि आपको, यार आप जानते भी नहीं हो इस पर्सन को, वो आपको बेफजूल में हेट कर रहे हैं, ना आपका कोई वास्ता उससे, ना आपने उससे बात करनी है, ना दोस्ती करनी है, फिर भी हेट देना है। क्यों? ऑब्सेस्ड हो यार आप मुझसे। अब तो मैं हर वीडियो में लाइन बोलूंगी, ऑब्सेस्ड हो यार, टेक्निकली तो ऑफकोर्स हो आप लोग, बिकॉज हर जगह बात कर रहे हो मेरे बारे में। देन टेल मी हु इज द ऑब्सेस्ड वन हियर। काफी बोल लिया मैंने, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। Anyways guys, everyone, I love you so much। जो मुझे हेट भी करते हैं मैं उनको भी प्यार देती हूँ बिकॉज वो मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे जज करते हैं, एटलीस्ट व्यूज तो दे रहे हैं ना मुझे। एक मैंने चीज नोट की है, मैं कैमरा में नहीं पूरा टाइम देख रही थी, आई वॉज लिटरली लुकिंग एट द हेलो किटी ऑन माई फोन केस। वाह, मतलब हेलो किटी से मुझे इतना प्यार है। ऑफ टॉपिक जा रही हूँ। खैर, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर कोई यहाँ पे छोटा मोटा सब इन्फ्लुएंसर है ना, आई टोटली रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग विच यू कैन नॉट। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, फैमिली अलाउ नहीं करी, या खुद नहीं शौक है, तो भाई ठीक है, दूसरों को तो एटलीस्ट हेट ना दो, चलो दे दो, इट्स ओके। आई मीन इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी दो। अब मुझे एक चीज भी ये तंग कर रही है बहुत ज्यादा कि लोग कहते हैं आपको तमीज नहीं है, आप 18 साल की हो, आप ये करती हो, आप अपनी एज के लिहाज से नहीं बिहेव करती। लाइक ब्रो, मतलब कुछ भी ये जो लोग कर रहे हैं, यही लोग आगे जाके बोलते हैं कि आपको तमीज नहीं है, माँ बाप ने तमीज नहीं, कहीं मैनरलेस। वट आर यू? आप किसी पे हेट कर रही हो जिसको आपने सिर्फ ऑनलाइन देखा है, लिटरली ऑनलाइन देखा। इन रियल लाइफ आप उससे मिले तक नहीं हो, बेशक देखा हो लेकिन मिले नहीं हो, आप उसको जानते नहीं हो, और स्टिल आप उसको हेट कर रहे हो। ये तो जैसे बहुत अच्छे मैनर्स हैं, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत अच्छे मैनर्स हैं। मुझे लगता है ये एक काइंड ऑफ जेलसी भी है, बिकॉज आई मीन jealousy is a disease guys, I'm not even kidding। you shouldn't be jealous of someone who is being successful या who is trying so hard to be successful if they want to। तो guys please stop hating someone जिसको आप जानते नहीं हो until you know them in person, और वो रियल में बुरे हैं तो मेरी तरफ से खुला हेट दो। अभी भी जिसको भी देना दो, मैं क्या ही कह सकती हूँ। all I can do is to let you know guys कि ये सब मेरी लाइफ में आजकल चल रहा है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है बिकॉज लाइफ बीन इंटरेस्टिंग। एनीवेज, मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी यार। आई लव टॉकिंग टू यू गाइज, आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आप लोग मेरे पर्सनल थेरेपिस्ट, और मैं आई कैन शेयर एनीथिंग टू यू गाइज। सही है, आई लव यू सो मच, आई जेन्युइनली मीन इट टू माई एवरी सिंगल फॉलोअर्स। सही है, एवरी सिंगल मेरे फैंस, एवरी सिंगल ऑफ माई फ्रेंड्स, आई लव यू गाइज हु आर देयर फॉर मी। ये था मेरा फर्स्ट डे। अब तो बहुत यूज्ड टू हो चुकी हूँ, मतलब कि मैं स्कूल में जाती हूँ, अगले दिन कन्फेशन आई होती है, ज़ैनब फैसल ये करी थी, ज़ैनब फैसल वो करी थी। ओके गाइज, आपको इतना ऑब्सेशन है मेरे से तो सही है यार, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अब तो मैं बनूंगी मेन कैरेक्टर, ये जिसने भी बोला है ना मेन कैरेक्टर शो करती है, अब तो मैं बनूंगी। रोक के दिखाओ, मुझे रोक के दिखाना है। ऑल यू कैन डू इज जस्ट अ सिंगल कॉमेंट। सही है, आप उसके अलावा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कॉमेंट्स करो, ठीक है, अपनी हेट निकालो, और मैं बस देखूंगी, हंसूंगी, और बस कुछ नहीं, मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग होती जाएगी।
खैर, आई होप सो यू लाइक माई स्टोरी टाइम, आई होप सो यू लाइक माई व्लॉग, आई होप सो यू लाइक मी एज वेल। आई मीन मैं आप लोग को अपने आप को पसंद नहीं करवा सकती, लेकिन आई नो यू गाइज डू, जो भी लाइक करते हैं ना वीडियो को, मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद करते हो, एंड आई लव यू टू गाइज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ना मैं लाइव आऊंगी और लाइव आके भी कोई एक स्टोरी टाइम बताऊंगी, सही है। अभी के लिए मुझे जाना है बिकॉज मुझे बहुत नींद आ रही है, कहीं इंपॉर्टेंट काम से नहीं जाना, ऑफकोर्स मेरी बिजनेस मीटिंग तो है नहीं। आज बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके इस सब बारे में, एंड आई नो के कुछ लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने ये कन्फेशन पेजेस पे कमेंट किया और ग्रुप चैट में कमेंट किए हैं। तो हाय बेस्टीज, सी आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट यू गाइज, सो बी ग्रेटफुल। एनीवेज, स्टॉप हेटिंग गाइज, you really don't know me, you don't, I swear to God। I mean, जितना मेरा फैंस मेरे बारे में जानते हैं, because they genuinely like me and then they genuinely like the way I am, okay, because they know me। अब वही रियल फैंस होते हैं, of course रियल फैंस कहते ही उनको है। एडिट भी अगर बन जाए तो क्या बात हो जाए। Anyways, bye guys, it was so lovely talking to you guys। I mean, आप तो बोल नहीं सकते, आप सिर्फ कैमरा के थ्रू मुझे देख सकते हैं, बट लव यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ना करना, और जो जिन लोगों ने हेट किया वो भी कर दे तो क्या बात हो जाए, लेकिन नहीं करना तो ओके बाय। वीडियो के एंड तक अगर आ ही गए हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर दो, बिकॉज आई नो योर हेयर। फिर आप कोई दिलचस्प चीज निकाल के कन्फेशन पेज पे डलवा दोगे। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। बाय बाय, लव यू।